अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलर्स मेथड। एग्जांपल है हमारे पास, डू 2 इटरेशंस ऑफ मोलर्स मेथड टू सॉल्व x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 स्टार्टिंग विद x नॉट इक्वल टू 0.5, x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है यूजिंग मोलर्स मेथड, और हमने 2 आइटरेशंस को सिर्फ 2 आइटरेशन हमने चलानी है, और हमें x नॉट की वैल्यू भी गिवन है 0.5, x2 की वैल्यू भी गिवन है 0 और x1 की वैल्यू भी गिवन है 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोलर्स मेथड जो हमें यूज़ करना है उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है x इक्वल टू x नॉट माइनस 2c ओवर b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हमें c की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, दूसरी यहाँ पे हमें b की वैल्यू चाहिए, और तीसरी यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को भी फाइंड करने के लिए हमने इनके भी फॉर्मूलेस को स्टडी करना है, ठीक है। फिर हम इन तीनों की वैल्यूज़ को जब गेट कर लेंगे फिर इस फॉर्मूले पुट करेंगे और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह हमने 2 आइटरेशंस करनी है, तो दोनों आइटरेशन में हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और दोनों आइटरेशंस की हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो तीनों वैल्यूज़ गिवन है इनको 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले हम x से नोट की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 क्यूब माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा माइनस 0.375। यहाँ पे पहले x1 की वैल्यू को पुट किया है 1 को, और यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर ये जो 2 की वैल्यू है x2 की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट किया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1। तीनों की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तीनों के फंक्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल चुकी। अब फर्स्ट आइटरेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें चाहिए, ए बी और सी की। सबसे पहले हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो तीनों फंक्शन है इन तीनों फंक्शन में से जब अपने जो पहला फंक्शन की वैल्यू आई है जो एक्स नोट जब पुट किया था तो आंसर आया था -0.375। इसको आपने लेट कर लेना है कि ये हमारी सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू हमारी क्या है, -0.375। ये ए को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ए को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, और बी को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। सो पहले ए को फाइंड करेंगे तो इस ए में इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, H1 चाहिए, H2 चाहिए, F0 चाहिए, F1 और F2, ये हमें चीज़ें चाहिए। H1 कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम x1 में से x नोट निकाल दें तो x1 क्या है हमारे पास ये, और x नोट क्या है 0.5। तो 1 में से 0.5 निकालना, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। H1 की वैल्यू आपने इस तरह फाइंड कर लेनी है। H2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x नोट में से x2 निकाल देना है। सो x नोट में से 0.5 में से x2 निकालना, 0 निकालना, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। H1 H2 की वैल्यू मिल चुकी, इस फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले है H2 की वैल्यू क्या है 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। फिर यहाँ पे f(1), तो ये जो हमने ऊपर तीनों फंक्शन की वैल्यूज निकालनी थी हमने लेट कर लेना है कि ये जो f ऑफ नोट जब हमने पुट किया था तो हमें ये वैल्यू मिली थी, इसको हमने f0 के इक्वल कर देना है। f1 है, फिर हमारे पास ये f2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जहाँ f1 है वहाँ पे इस f1 की वैल्यू पुट करेंगे -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर माइनस H1 प्लस H2 करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.2। फिर f0 यानी कि f नोट की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे H1 इंटू F2, H1 0.5 इंटू F2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, ओवर H1 इंटू H2, दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू H1 प्लस H2, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ दोनों को प्लस कर दिया, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.8। सो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी 1.8, सी की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, ए की भी मिल चुकी। अब हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पुट करने के लिए। सो बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, f1 माइनस एफ नोट माइनस ए इंटू H1 स्क्वायर ओवर H1। f1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या है f1 की वैल्यू -1, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस एफ नोट की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, माइनस ए की वैल्यू जो अभी हमने गेट की 1.5, तो यहाँ हम पुट करेंगे 1.5। फिर यहाँ पे H1 स्क्वायर, H1 ये है वैल्यू, इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे ओवर H1, ओवर हमने H1 की वैल्यू को पुट कर लेना। सबको कैलकुलेट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी -2। A B C तीनों की वैल्यूज मिल चुकी, इस फॉर्मूले में अब हम पुट करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले है एक्स नोट, बट एक्स नोट की वैल्यू क्या है 0.5। वो किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है 0.5 यहाँ पे पुट कर लेंगे, माइनस फिर यहाँ पे 2 है इंटू सी की वैल्यू हमें क्या मिली थी ये वाली -0.3, यहाँ पे आ जाएगा -0.375 ओवर बी की वैल्यू क्या मिली -2, यहाँ पुट करेंगे -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू सी की वैल्यू ये वाली जो हम यहाँ पे ऐड की थी 0. यहाँ पे आ जाएगा -0.375। सबको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.33333। फर्स्ट आइट्रेशन का ये वैल्यू आ गई। अब हमने सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर लेना। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हमने x नोट के इक्वल कर देना है, और x2 की वैल्यू हम इसी को यूज़ करेंगे 0 को ही, और जो x1 की वैल्यू होगी ना वो अब हमारी ये नहीं होगी, अब हमारी 0.5 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब x नोट को हमने ये वैल्यू इक्वल कर दी है, तो x1 हमारी होगी 0.5। इसी तरह h1 h2 फाइंड करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट आइट्रेशन में फाइंड किया कि x1 में से x नोट निकाल देना है, तो 0.5 में से 0.333 निकाल देंगे, यहाँ आ जाएगा 0.16667। h2 x नोट में से x1 निकाल देंगे, x नोट में से x1 निकाल देंगे, यहाँ आ जाएगा 0.33333। फिर इसी तरह c को फाइंड कर लेना। अब यहाँ पे हम c कैसे फाइंड करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना ये वाली, यहाँ पे तो हमने ये कहा था ना फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है, ये हमने c की वैल्यू इक्वल की थी। अब ये जो हमारी न्यूएस्ट वैल्यू आई है ना फर्स्ट आइट्रेशन की, इस वैल्यू को अब इस फंक्शन में हमने पुट करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी c की वैल्यू होगी। तो जहाँ x है वहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट कर लेना है। इन सबको सॉल्व किया तो ये जो अब हमारे पास वैल्यू आई है ना 0.037046, ये c की वैल्यू है। ठीक है, c की वैल्यू भी मिल चुकी बिल्कुल। अब हमने a की वैल्यू भी वैसे ही फाइंड कर ली जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की थी, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.8333। इसी तरह सेम b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -2.6। फिर इसी तरह a b c की वैल्यू मिल गई। अगेन हमने इस मोलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है यहाँ पुट कर लेना है, x नोट -2c। अब यहाँ पे x नोट हमारी क्या वैल्यू थी 0.33, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे -2 इंटू सी की वैल्यू क्या है ये वाली है। सो सी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है ये वाला। तो नीचे क्या है, इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट नीचे वैल्यू लिखती हुई है -5.236। इन सबको सॉल्व किया तो सेकेंड आइट्रेशन का यहाँ पे आंसर आ गया 0.3475। 2 आइट्रेशंस करनी है तो दोनों आइट्रेशंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, और ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।